आई थिंक ये क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही समय है ये क्लास स्टार्ट करने का। मैं एक पीवाई क्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक ना, जो मेरे पास है ट्रीगो चैप्टर का, वो टॉपिक वाइज हमने अरेंज कर लिया है, वो मैं सेंड कर दूंगा आप तक। आप उसको देखना, बनाना। हमको आइडेंटिटी पूछना ही आता है। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आइडेंटिटी तक हम और आप पहुंच जाएंगे। वैल्यू में जो याद करने की तरीका है वो अलग है, क्वेश्चन में अप्लाई कर कैसे करते हैं वो भी चीजें अलग अलग है, ठीक ना। मैं जैसे बताऊंगा वैसे एकदम ध्यान पूर्वक सुनते रहना है। आगे की जिम्मेवारी अपनी, मेरी नहीं, अपनी, हम दोनों का। यहाँ पे देखोगे, जो सबसे प्यारा सा जो वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यूज होता है, 1045 का वैल्यू कॉट 45 के वैल्यू के बराबर होगा, और इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक ना। क्या ऐसा कोई एंगल है, क्या ऐसा कोई एंगल है, इज देयर एनी एंगल, इज देयर एनी एंगल फॉर विच, फॉर विच साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपके मन में हमेशा एक ही सवाल आना चाहिए, कौन से। तो ये वाले क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा या नहीं, तो हो जाएगा, ठीक ना। साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या ऐसा कोई एंगल है, तो बोलोगे यस, थीटा यानी एंगल कितना हो, 45 डिग्री। आप सोच नहीं सकते हो ये कितना, इस क्वेश्चन को, ये वाले कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है, एप्लीकेशन है इसका। ऐसा कोई एंगल है जिसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर है, तो 45। अभी के लिए आप सिर्फ इन चीजों को सजा के अपने पास रखो, जब जरूरत पड़ेगा इन चीजों का, ठीक है, तो उसका यूज कर लेना। अब विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 1030, जो सबसे ज्यादा वैल्यू यूज होता है उन वैल्यू को पहले समझते हैं। 1030 और दूसरा होता है 1060। 1030 और 1060। 1030 कम है, 30 कम है तो इसका वैल्यू भी कम होगा, 1/√3। 1060, 60 ज्यादा है तो इसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, √3, ठीक है। चीजों को सब तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी आती है तो यूज ही नहीं कर पाते क्वेश्चंस में। उंगली पे ऐसे ऐसे, उंगली पे तारे गिन के, ठीक ना। कॉट कॉट 30 का जो वैल्यू होता है साइन 30 का अपोजिट होता है, तो ये √3 हो जाएगा। और इधर से आ जाएगा कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। ये वो वैल्यू है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं साइन के लिए। ऐसा करते हैं, साइन के लिए नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। जैसे साइन 30, जितना साइन 30 का वैल्यू होगा ना, उतना ही कॉस 60 का वैल्यू होगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप एग्जाम में आसानी से चीजों को अप्लाई कर सको, ठीक ना।
पढ़ने के लिए तो साल भर है, लेकिन उन साल भर में आपने क्या पढ़ा है उसका यूज मात्र 3 घंटा में करना है। अगर एग्जाम में नंबर आ गया इट मीन्स आपने पढ़ा है पूरे साल भर। sin 45 इक्वल टू cos 45 इक्वल टू 1/√2, इक्वल टू 1/√2। अब देखते हैं sin 60 इक्वल टू cos 60, नहीं cos 30 इक्वल टू √3/2, √3/2। sin 90 इक्वल टू cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है। साइन, देखो अगर आप चीजों को ध्यान पूर्वक देखोगे ना, हमेशा अगर ये 30 है तो ये कितना है, 60 है। मतलब ऐड करने पे वैल्यू कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब ये कौन है जी, इग्नोर करते हैं। जब भी वैल्यू इस तरह से लिखा रहेगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा, उसका वैल्यू आपस में इक्वल होगा जब एंगल को ऐड करने पे 90 पुर जाए। ठीक है, वो सिर्फ ध्यान में रखने का चीज है। ये साइन और कॉस का हो गया। ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं करोगे। हम्म। आपको सिर्फ वैल्यू पुट पुट करके बनाना है। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है। भले गाजर का हलवा ताजा खाए चाहे नहीं खाए, लेकिन PYQ हमेशा ताजा ही कराते हैं। cos 60 इस तरह से वैल्यू आपको चाहिए, कैसे होगा देखो, पुट कर लेते हैं ना। cos 60 का वैल्यू अगर कोई पूछ ले हमसे तो क्या बोलोगे, 1/2। क्या बोलना है, 1/2 प्लस cos 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है, कितनी होती है, 1 ही होती है। प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, cot 45 का वैल्यू 1 = 5। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, आप चीजों को समझिए। नहीं समझ सकते हो तो इतना जरूर समझिए, मास्टर जो लिखा रहा है वो काम का चीज है। इस तरफ ले आओगे तो -1/2 हो जाएगा, तो 6 में से 1/2 अपने को माइनस कर लेना है। तो यहां से आ जाएगा x/2 प्लस का y इक्वल टू, एलसीएम में 2 करोगे, 12 - 1 यानी 11/2। इस तरफ भी लोगे एलसीएम, क्या लोगे जी, एलसीएम। क्या लोगे, चाय कॉफी। बोलेगा जब तक चाय बन रहा है तब तक कॉफी लेके आई। नहीं नहीं नहीं, कहता चाय लीजिए या कोल्ड ड्रिंक। बोलेगा जब तक चाय बन रहा है तब तक कोल्ड ड्रिंक लेके आई। नीचे से नीचे कैंसिल कर दो। तो ये x + 2y का वैल्यू कितना आ गया, 11। बस इसी, यही तो अपने को चाहिए ही था। x का वैल्यू y का वैल्यू ने, इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू चाहिए, कंबाइंड वैल्यू आ भी गया। ठीक ना। ये PYQ में 2025 का क्वेश्चन, 26 का वो मिलेगा जब सेंटर पे जाओगे तब। देखो आप लोग जो वर्ड यूज कर लेते हो ना, सुन के तो थोड़ा अच्छा लगता ही है, लेकिन कभी कभी अपने मन से आवाज आता, नहीं हम अलग हैं, ऐसे नहीं है।
ये जरा अपने आप को संभालिए और ये क्वेश्चन बनाइए। ये भी PYQ 2025 का है। अपने को वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 30 1/2, tan 45 1। sec 60 जो होता है एक्चुअली में cos 60 का उल्टा होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इसको अपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा 2/k। 1/2 = 2/k। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, k = 4। के का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 4। तो यहां से 4। ओके ओके। ओके कल्पना, समझ गए। ये लोग। हम्म। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारा दिखेगा। ठीक ना, PYQ में जो मैं सेंड करूंगा आज उसमें आपको दिखेगा। ठीक ना। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आया हुआ है, ये भी 2 मार्क्स में। tan A। tan A का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, √3। तो ऐसा कोई एंगल है तो बोलोगे सर जी √3 तो ज्यादा होता है, ज्यादा यानी 60। tan 60 का ही वैल्यू, तो A = कितना, 60 डिग्री। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो ना, sin² 60 करके, और इधर 1 + cos² 60। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। स्क्वायर कर लीजिए। 1 + cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2। तो ये हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 1 + 1/4। तो इधर 3/4 और इधर हो जाएगा कितना, एलसीएम में 4। 4 + 1। 4 + 1 नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे करके देखो। 3/4 डिवाइडेड बाई 5/4। ये हो जाएगा 3/5। आप लोग के लिए भी बनाने के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, इस तरह से शर्माओ नहीं। ये देखो, इसके बारे में क्या ख्याल है। सभी बच्चे आंसर देके पार्टिसिपेट कीजिए आंसर बताने में, इस तरह से शांत मत बैठिए। तो जहाँ शांत बैठना होता है वहां तो बात करते हो स्कूल में। यहाँ पे जो 30 लिखा हुआ है ना, एक्चुअली 3θ लिखा हुआ है, ये 3θ है प्रभु, जिसको आप 30 समझ रहे हो। बहुत नादान हो आप। बता सकते हो, बिल्कुल आपको बतानी चाहिए। tan 3θ का वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है, √3। ऐसा कोई एंगल है जिसका वैल्यू √3 यानी ज्यादा है। एंगल कितने एंगल के लिए होता है जी, बोलोगे 60 डिग्री। 3θ का वैल्यू कितना, 60। तो 1 θ का वैल्यू आ जाएगा 60/3 यानी 20। तो आपसे θ/2 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 20/2। तो एक जीरो, एक दो से दो कट जाए, कितना बचेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है। ठीक ना। गुड।
उम्मीद करते हैं इस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस होगा वो आप कर लोगे। बिल्कुल। जरा इस क्वेश्चन में अपना किस्मत आजमाइए तो। किस्मत। ये स्पेशल क्वेश्चंस है। ये भी पीवाई क्यू है। जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा पीवाई क्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो भी 2025 का आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन 310A। यहाँ पे ये टू नहीं होगा। ये टू नहीं होना चाहिए। पी बाई क्यू कौन से साल का है, वेट देखते हैं। सेट फोर। रुको जी, 1 मिनट मैं चेक ही कर लेता हूँ। 2025 सेट फोर। देख लेते हैं, बना देते हैं। इधर देखो, इसमें से ना आपको ऑप्शन पुट करना पड़ेगा बारी बारी से। ऑप्शन पुट ऑप्शन। ठीक ना। जैसे एक बार अगर 30 वैल्यू पुट करके देखोगे 30। ठीक ना। तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है? बोलोगे सर जी 10 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3। ठीक ना। इसमें से फिर उसके बाद देखोगे इधर 310A। 310A। फिर भी नहीं आना। 310A यानी 10 30। 10 30 का वैल्यू 1/√3, 3 × 1/√3। √3 आ जाना। कोई चीज इसमें मिसिंग है, ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बाद। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, कुछ इसमें मिसप्रिंट हो गया हो। अब इसमें स्पेशल टाइप देखते हैं, टाइप टू। टाइप टू कैसा बोलता है? अरेंजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कौन सा लार्जर है और कौन सा कम है, कौन सा वैल्यू ज्यादा है और कौन सा वैल्यू कम है, उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं वो देखो। देखो साइन थीटा। साइन में अगर देखोगे 0 डिग्री का वैल्यू, तो ये कितना होता है? तो बोलोगे 0 का 0। ठीक है। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। ये साइन थीटा में आप देखोगे एंगल इंक्रीज करने पे इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे ये वैल्यू भी इंक्रीज करे। ठीक ना। साइन थीटा इंक्रीजेज एज एंगल इंक्रीजेज। इसका कहने का क्या मतलब? देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू और साइन 60 डिग्री का वैल्यू में कौन सा ज्यादा? तो बोलोगे सर जिसका तो वैल्यू मेरे को पता है तो ये ज्यादा हो गया। लेकिन जब साइन 20 डिग्री लिखा रहेगा और यहाँ पे साइन 10 डिग्री लिखा रहेगा,
तो वैसे केस में ग्रेटर और लेस कैसे पता करेंगे? वैसे केस में ग्रेटर और लेस आपको देखना है, जो वैल्यू ज्यादा होगा ना उसके तरफ से ग्रेटर होगा, ठीक ना। जो वैल्यू ज्यादा होगा, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है sin 40 डिग्री और यहाँ पे लिखा हुआ है sin 50 डिग्री, अगर एंगल ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो ये वाली कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में रखना साइन के केस में। आइए कॉस के केस में पढ़ते हैं, कॉस वाले। कॉस 0 में देखोगे इसका वैल्यू 1 होता है। 30 डिग्री में देखोगे √3/2। 45 डिग्री में 1/√2। 60 डिग्री में 1/2। और उसके बाद 90 डिग्री में देखोगे 0। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा, कलर चेंज कर लेते हैं। कॉस थीटा डिक्रीजेज, cos theta decreases as एंगल इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका वैल्यू कैसा होगा? डिक्रीज होते जाएगा। वैसे वैसे उसका वैल्यू कैसा हो जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। इस चीज को समझने के लिए याद रखो, cos 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, अगर आप एंगल बढ़ाए हो ना तो उसका वैल्यू कम जाएगा, ठीक ना। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू इसका कमते जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ है cos 10 और इस तरफ लिखा हुआ है cos 20, तो इसमें जो पुट करोगे ये वाली साइन पुट करोगे, cos 50 डिग्री और cos 40 डिग्री, इसमें कौन सा पुट करोगे जी? यानी ये वाली साइन। चीजों को ध्यान से पूर्वक सीखिए क्योंकि इस पे बेस्ट पीवाईक्यू में क्वेश्चंस है। पीवाईक्यू। एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टेन थीटा के लिए। टेन थीटा में आप देखोगे 0 डिग्री के लिए वैल्यू 0 होती है। 30 डिग्री के लिए 1/√3। 45 डिग्री के लिए 1। 60 डिग्री के लिए √3। 90 के लिए इनफाइनाइट। 90 के लिए कैसा होता है? इनफाइनाइट। तो इसमें टेन थीटा इंक्रीजेज एज एंगल इंक्रीजेज। इस चीज को समझने के लिए यहां पे देखो कॉन्सेप्ट, जैसे टेन 30 डिग्री लिखा हुआ है और टेन 60 डिग्री लिखा हुआ है। एंगल बढ़ाए हो तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। एंगल बढ़ाए हो तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। इस तरह से टेन कहीं पे 10 डिग्री लिखा हुआ है और टेन 20 डिग्री लिखा हुआ है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन होगा? जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। ज्यादा फोन चलाने का क्या होगा सर? क्या ही हो सकता है, फोन का बैटरी डाउन हो जाएगा और क्या होगा। ज्यादा फोन चलाने से क्या होगा? ज्यादा फोन चलाने से फोन चल के आपके स्कूल थोड़ी आ जाएगा, वहीं पे रहेगा। टेन 50 और टेन 80 में कौन ज्यादा? जिसका एंगल ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आया चीजें? कॉस थीटा ही ऐसा है जिसमें एंगल बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चंस हैं, इस पे बेस्ट हम 1 मिनट में निकाल देते हैं। कॉन्सेप्ट आपको तभी तक याद रहता है जब तक उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस ना कराया जाए। ऐसे पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीजें हैं, पढ़ लो, ये याद ही नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चंस करा दूंगा ना तो आपको वो चीजें का इम्पोर्टेंस नजर आ जाएगा। हाँ, ये चीजें सिलेबस का है, इस चीज से क्वेश्चंस पूछा जाता है। कहाँ मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। दो हो गया, तीसरा में देखते हैं।
हम्म, पहले से ढूंढ के रखिए। गायब हो गया है, रुको जी ढूंढते हैं। हम्म। कहाँ चला गया जी? अभी अभी तो दिखा। वक्त बर्बाद। हम्म, बस अब दोनों क्वेश्चन मिल गया जी। दोनों बारी बारी से देख लीजिए, ये देखो। ये भी PYQ 2025 का है, सेट नंबर 3। सेट 4। सेट 4। समझ के आंसर दीजिए तो। मेरे स्क्रीन पे नहीं लिखना है, खुद के कॉपी पे बनाना है। सोच रही है सॉल्व नहीं है तो सॉल्व की कॉपी पे बनाओ भाई। बनाओ। श्वेता, ये वाला तो मैं समझाया भी नहीं हो, साइन और कॉस में बताओ इंटरकास्ट रिलेशन निकाल रही है। साइन का रिलेशन, इंटरकास्ट रिलेशन। स्वाति का आंसर सही है। अदर स्टूडेंट, साइन में अगर वैल्यू ज्यादा है, ये तो गलत है बाबा। ये भी गलत है। ये तो इंटरकास्ट है, ये तो समझाया ही नहीं। ये वाला, ये टुलू, टुलू लव, टुलू आंसर है। है ना? बेस्ड ऑन प्रीवियस। बेस्ड ऑन प्रीवियस। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब जिस स्टूडेंट को ऑप्शन बी को समझना होगा तो उस चीज को समझते, इंटरकास्ट कैसे समझते हैं। आइए हम देखते हैं कौन स्टूडेंट है। इंटरकास्ट। साइन का वैल्यू लिखते हैं। पिछले ईयर में ना एक जगह में शादी में गया था, ठीक ना। किसी स्टूडेंट के इधर से इनविटेशन था तो सोचे जाना चाहिए, इससे ज्यादा सुनहरा अवसर तो मिलेगा नहीं जाने के लिए। द स्कूल इज क्लोज्ड अगेन। वो नोटिस बोर्ड पे ही बैठे हो क्या जी? इधर देखो इधर। पिछले इसी सेशन में, जैसे नवंबर या दिसंबर का है, दिसंबर का टाइम है। किसी के यहाँ स्टूडेंट के यहाँ से इनविटेशन है शादी में, तो अपना अपना गया, ठीक है ना, एकदम फोन वोन लेके चल गए। तो वहां पे जाने के बाद पता चला जो शादी हो रहा है ना, वो स्पेशल तरह का शादी है। ऐसे तो नॉर्मल विलेज बैकग्राउंड में जो शादी देखते हो वैसा तो वैसा था। अपने को आइडिया लग गया नहीं, यहाँ पे शादी जो हो रहा है कुछ स्पेशल हो रहा है। तो फिर मेरे को थोड़ा ही देर बाद पता चला वो ना लव कम अरेंज था। एक एक तरह का शादी होता है इंडिया में, एक लव मैरिज, अरेंज मैरिज, तीसरा होता है लव कम अरेंज। तो उसमें ना ये वाला शादी था, ठीक। तो अपना लोग जैसे यूट्यूब खोले तो उसमें उसमें टाइप किए ये ये घर वाले को कैसे मनाएं ये शादी करने के लिए। तो ये तो सर्च करके उसके बाद मतलब कुछ आया होगा वीडियो, तो उसके बाद पता नहीं। उसके बाद थोड़ा ही देर बाद ना मेरा फोन ले लिया कोई छोटा बच्चा, यूट्यूब ऐसे करके सर्च किया। भाई पहला ही सर्च हिस्ट्री में ऐसे कर लिखा होता, घर वाले को लव मैरिज के लिए कैसे मनाए। और जिसका शादी हो रहा था ना लड़की का, ठीक उसी समय वो भी इंटर कर गई भाई। अपने को लग गया डर। तब से किसी को फोन उतना नहीं छूने देते।
बताओ ना, जिसका शादी हो रहा है उसी के सामने से पढ़ रहा है। बच्चा होगा 3 4 का होगा, नया नया गुड इंग्लिश से सीखा होगा इंग्लिश। फंसा देता आपने। बताओ घर वाले को कितना मेहनत से बनाई होगी, और उसके सामने में बोल रहे हैं घर वाले को कैसे मनाए। तो बेचारी चली गई। अब इधर समझते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन। इधर रिकॉर्डिंग है, क्लास रिकॉर्डिंग है, तो पता थोड़ी चलेगा, जिसका शादी था वो थोड़ी मेरा रिकॉर्डिंग क्लास देखता है जी। साइन थीटा में देखोगे 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन जीरो में वैल्यू 0 होता है। तो इसमें कौन सा नया बात है? नया बात थोड़ा ही देर में आपको सिखाई देंगे, ठीक ना। साइन जीरो में 0 होगा, साइन 30 में 1/2, 45 में 1/√2, और यहाँ पे √3/2। जल्दी पढ़ाइए ना प्लीज, ओ जल्दी का काम शैतान का, इसलिए तो अभी तक नहीं सिलेबस खत्म हुआ है। कॉस, कॉस यहाँ में 1 होगा। यहाँ पे मन्नू क्या लिखूं, दूसरा कलर से लिखते हैं। ये सही है। ये सही। ये 1, √3/2, 1/√2, इधर से 1/2, और इधर कितना 0। अगर आप इंटर रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे होगा, इधर यहाँ पे देखो। चुपचाप लीव कर लेना। इधर 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 सामने देखो। साइन, साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन, कौन ज्यादा है और कौन कम है? रिलेशनशिप, एस एच आई पी शिप, इधर। ये डिपेंड करेगा एंगल पे, ठीक ना। 45 पे तो दोनों इक्वल ही हो जाता है, ठीक है ना। जब जब एंगल 45 से कम हो, 45 से कम, जब एंगल 45 से ज्यादा, देखो हिंदी पढ़ाया हुआ कितना काम आ रहा है। 45 से ज्यादा, वैसे केस में जब 45 से कम होगा ना, तो साइन थीटा छोटा पड़ जाएगा, साइन थीटा छोटा पड़ जाएगा कॉस थीटा से। लेकिन जब बात माइके, नहीं नहीं, ये देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा, जब एंगल 90 से ज्यादा हो, जब एंगल 90 से ज्यादा हो, वैसे केस में साइन थीटा का दबदबा हो जाएगा। सर आप मैथ के टीचर हिंदी में क्यों लिखते हैं? वे भाई साहब, मेरा काम है बच्चों को समझाना जी। हिंदी का मैथ वाले टीचर हिंदी नहीं लिख सकते, बताओ तो। देखो हम पढ़ा ही देंगे तो फिर आपको क्या, देखो ऐसे करके मैथमेटिक्स ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा इज, ऐसे मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं वो भी समझा देते हैं। दिक्कत क्या है ना, जब इन चीज को आप एग्जाम में अप्लाई ही नहीं कर पाओगे तो फिर पढ़ाने का बेनिफिट क्या होगा। इधर देखो, साइन थीटा का वैल्यू आप पढ़ाइए, बता दीजिए जो हो रहा है। कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा। यहाँ देखो, इसको मैथमेटिकल ऐसे लिखते हैं, जब जीरो से एंगल बड़ा हो, ऐसे करके जीरो से एंगल बड़ा हो,
45 से कम हो, 45 से एंगल ज्यादा हो, ऐसे करके, लेकिन 90 से कम हो। दो अलग अलग केस है, एक ऊपर वाला, एक इस वाले केस के लिए कॉस थीटा का वैल्यू ज्यादा हो जाता है इसके लिए। ऐसे लिख देंगे तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो मैं लिख दिया हूं ना, इससे आप पहचान पाओगे कैसे। इधर देखते हैं, यहाँ sin 20 और यहाँ पे है cos 20, 90 से कम है ना, ये 90 से कम है, तो वैसे केस में cos का वैल्यू ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा लिख दिया है, तो इसीलिए कैसा है, ये गलत है। ठीक है। ये समझ में अपने को आ गया, बहुत अच्छी बात है। कुछ डिनोट करने का तरीका है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का वैल्यू, इसी का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन का पावर क्यूब, तो साइन थीटा लिख के उसको क्या कर देना है जी, क्यूब कर देना है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे हो जाते हैं परेशान। कहीं पे अगर इस तरह से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45, तो आपको निश्चित तौर पे साइन 45 का वैल्यू पुट करोगे और इस तरह से लिख दोगे, sin 45 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2। जितना काम का चीज है वही बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए, जैसे sin³ 60, जैसे sin³ 30 का वैल्यू आपको निकालना है, तो आपका काम है sin 30 का वैल्यू पुट करोगे और उसका क्यूब कर लोगे, यानी 1/2 का क्यूब करेगा तो कितना आ जाएगा, 1/8। तो ये चीजें भी अपने को समझ में आ गया। किधर गया, मिल गया ये क्वेश्चन यहाँ। ये क्वेश्चन देखो, जो थोड़ा देर पहले हमने क्वेश्चंस को एक कर दिया था इग्नोर, यहाँ पे जिसमें बोला था ऑप्शन से चेक करके बनाना है, याद आ गया, ये वाले में ऑप्शन नंबर सी। देखो 10 इस तरह से बनाना है, ठीक। देखो 90 0 ये सब वैल्यू जो होती है ना, वो इनफाइनाइट आ जाती है, तो उसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं, 60 और 30 को वैल्यू पुट करते हैं। देखो 10, 2a करना है, 2a, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शन वाली वैल्यू पुट करोगे, जो छोटा वैल्यू पहले उसको पुट करते हैं। 10 30 पुट a = 30, 30 को पुट करते हैं तो 10 60 आ जाएगा, 10 60 बोले तो √3, कितना, √3। अब आते हैं 10 30 को ही 3 से ऐसे कर देना, तो 10 30 होता है 1/√3, इसको वैल्यू पुट करोगे तो रूट, दोनों इक्वल आ गए ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पे अपने को करना है डबल, और 90 का डबल होता है 180, 180 वाला तो सिलेबस में ही नहीं है। जितना भी एंगल होगा वो एंगल कैसा होना चाहिए, 90 से कम। वही सब तो अपना लोग का सिलेबस है, यानी क्यूट वाला क्यूट वाला एंगल, एक्यूट। तो ये नहीं होगा, 60 का डबल हो जाएगा 20, तो इन्हीं दो ऑप्शन में से एक पुट करना है। ये वाला वैल्यू पुट करके क्या ही करोगे जी, 90 दूना 90, 92 टाइम्स 180, है ना, मजेदार कॉन्सेप्ट। तो बाकी का PY क्वेश्चंस करना, मैं इसी के आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ।
बना लोगे ना? सेम तरह का क्वेश्चन 2024 में एक बार पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। आपसे नहीं बनेगा तो आप भी हो जाओगे सेम सेम, सिर्फ थोड़ा स्पेलिंग चेंज रहेगा। 10 = 3 cot A। 2024 का ये क्वेश्चन है। 2024। देखो इससे मैच कर रहा है ना जी? हाँ ठीक है। ये वाले क्वेश्चन 2024 का है। वैल्यू पुट पुट करके देखो। पुट 15 वाला तो वैसे भी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 10 15 का अपने को वैल्यू ही नहीं पता। लो भाई, 10 30। ये बहुत अच्छी बात है, ये वैल्यू ट्राई करते हैं पुट करके। 10 30 जैसे ही पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/√3। 3 × cot 30। cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? √3। 3 √3 हो गया। 60 का वैल्यू पुट करते हैं। 10 60, ये भी नहीं होगा जी। अब 10 60 का वैल्यू पुट करो। 10 60 का वैल्यू पुट करोगे तो ये 3 cot 60 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। 10 60 का वैल्यू होता है √3, और यहां से 3 और cot 60। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों बता रहे हैं ये सब? बी क्यों बता रहे हो मुझे? अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो रुको, सिंपल सॉल्यूशन देते हैं। देखो 10 A = यहां पे देखो, नजरे स्क्रीन पे, इसको मैं यहां पे कर देता हूं खुश। सॉल्यूशन देखो, स्पेशल सॉल्यूशन है, बच्चों को दिक्कत आती है। 3 10 A लिखा हुआ है ना, और इधर लिखा हुआ है 3 cot A। तो इस तरफ जो कॉट लिखा हुआ है ना, उसको 1 करके तो लिख ही सकते हैं 10 A। स्क्वायर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाली 10 इधर जाएगी तो 10 A² = 3। तो 10 A का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए वैल्यू √3 होता है? तो बोलोगे सर जी 60 डिग्री। दोनों का दीप और दिनेश सही है, दीप और दिनेश। तो ये एंगल पुट करना देख समझ में आना चाहिए, ठीक ना? अब आइडेंटिटी वाला टाइप बता देते हैं, ये मैं PDF सेंड कर दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए करना, ठीक ना? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहने का मतलब वैसा एक्सप्रेशन, वैसा इक्वेशन। टाइम नहीं है सर, स्कूल खुल गई, कौन है जी? देखो ये काम का चीज है, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, प्री बोर्ड तो आते जाते रहे। आइडेंटिटी कहने का मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दोगे, वो सही का सही होनी चाहिए, ठीक ना? जैसे जो सबसे अच्छा आइडेंटिटी है जो बचपन से पढ़ के रखे हो और आंखों में सजा के, वो A + B² A² + 2AB + B²। माइनस वाला भी A - B² = A² - 2AB + B²।
गलत आइडेंटिटी डाउनलोड हो गया? नहीं जी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ेंगे ना तो उसमें इसका यूज आएगा। ठीक ना। इसके साथ साथ एक प्यारा सा सुनहरा, इसको बोलते हैं बेबी फॉर्मूला। ये सबसे ज्यादा यूज होता है इस चैप्टर में। एक बार आपको ऐड करना है, दूसरी बार माइनस करना है। इस जो हमने अभी लिखा है, ठीक ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक ना। दिक्कत आता है आप पहचान ही नहीं पाओगे कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है। तो इसी चीज के लिए मैं इस पे प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगी। ठीक है। इसके आगे देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक ना। और इसका एक बहन भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बहन है दोनों एक दूसरे का। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखोगे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिखोगे प्लस। ठीक है। यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का स्क्वायर। दो बार प्री बोर्ड लेके टाइम पास करवा रहा है स्कूल में। इस बार ये अलग टॉपिक हो जाएगा, अपना लोग को मन भी भूलना नहीं है प्री बोर्ड इधर। ये आइडेंटिटी, इतना आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। ठीक ना। फूल में फूल, गुलाब का फूल, दिनेश सर का पढ़ाया मत जाना भूल, क्योंकि भूल तो वैसे भी नहीं सकते। ठीक। ये वाली आइडेंटिटी मैं आपको यूज करना आज ही के क्लास में सिखाऊंगा। ठीक ना। जो सबसे खास और दिलों की पास, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। पढ़ने पढ़ाने के लिए ये सब पढ़ भी लेते हैं लेकिन पहचान ही नहीं पाते हैं। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां समझिए, एंगल सेम रहना चाहिए। जो एंगल यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? कॉस स्क्वायर 30 ही होनी चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर। ठीक ना। यहाँ पे कोई भी एंगल, कोई भी किसी भी टाइप का एंगल होना चाहिए, एंजल नहीं, एंगल। कौन कमेंट, जो यहाँ पे एंगल होगा वही यहाँ पे। हमारे स्कूल में एक वर्ड है जो बच्चा लोग बहुत परिचित है। ठीक ना। ये वर्ड से बहुत बच्चा परिचित है। ऐसे करके अगर एंगल सेम है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ये क्वेश्चंस में अप्लाई करने आपको दिखना चाहिए। कहीं पे लिखा होगा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो वहां से आप वैल्यू पुट करने मत लग जाना। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक ना। इसका वैल्यू कितना होगा जी? 1 होगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक पीडीएफ में। इधर चला जी। हम्म। होगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, इसमें क्या। 2000। नहीं, कहाँ चला गया?
कभी कभी चीज आस पास ही रहती है, ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं, ठीक ना। बट आप याद रखना, जब भी एंगल सेम होगा तो उसका वैल्यू वन होगा, ठीक ना। तो इसका एप्लीकेशन भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये तो हुआ एकदम मेन फॉर्मूला। इस पे कुछ कई फॉर्मूले हैं जो इससे डिराइव होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना हो, ध्यान में रह भी जाता है, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एंगल। जितना भी एंगल होगा सबके लिए ये ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं साइन वाला को छोड़ते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा वन हो जाएगा। जैसे सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यू मत पुट करने लगना, इसका वैल्यू कितना होगा, वन। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, वन होगा। बोल। अरे आगे आगे मैं समझा रहा हूँ, ठीक ना। सेक स्क्वायर अरे 30 हो गया, ठीक ना। आगे देखो क्या बताना है जिसमें, हाँ याद आ गया। कोई भी एंगल जब भी इक्वल रहेगा तो इस तरह से होगा, ठीक है? सेक स्क्वायर थीटा जो अपना लोग लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। जब आप प्री बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो देखना इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि 1 से 2 साल में ये क्वेश्चन उतना ट्रेंडिंग में तो नहीं है, लेकिन एक जमाना था 2021-22, इस पे क्वेश्चंस रहता ही रहता था। इधर 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसका ये मतलब भूला नहीं है, सीबीएसई पूछ सकता है। यहाँ पे लगाओगे बेबी फॉर्मूला, स्क्वायरिंग है तो एक बार करोगे ऐड, दूसरी बार करोगे माइनस, ठीक ना। एक बार करोगे ऐड, दूसरी बार करोगे माइनस। तो इसका कहने का मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो वन अपन करके रिवर्स हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लास इंड बिल्कुल हो जाएगा अगले 5 मिनट में, कैसे भी करके क्लास करो, क्योंकि ये टॉपिक वो टॉपिक है जहां पे मैं आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता, ठीक ना। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, कोई भी यहाँ पे वैल्यू पढ़ दो, यानी पेन, पेंसिल। तो इसका जो वैल्यू होगा ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका जो वैल्यू पूछेगा तो इसका रिसिप्रोकल कर देना है, उल्टा। यानी पेंसिल ऊपर चला जाएगा, पेन नीचे आ जाएगा, पेंसिल बाय पेन। अगर कहीं पे लिखा हुआ है A/B, कहीं पे लिखा हुआ है 2/5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2। न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है ये। इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3/4, जहां भी आप बैठे हो, ठीक ना, अच्छे से बैठो, गिर मत जाना। सोच रहा होगा क्या बोलने से। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3/5, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू होगा,
3/2, 3/4, 5, 5/3। अगर गिर गए तो क्या हुआ, कम बैक कर लेना और क्या। बताओ हम आपका कितना ख्याल रखते हैं। और ये सब सही किए बताने के लिए, नहीं तो हम गिरने ही वाले थे। कुर्सी पे गिरोगे तो वहां से तो उठ ही जाओगे, लेकिन किसी के नजर में गिर जाओगे ना तो वहां से उठने में बहुत दिक्कत है। जैसे हमने सेक, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक ना। इसमें सेम जैसे हमने प्रीवियसली लिखा है ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। जो आपसे एग्जाम में पूछता है वो इसका वैल्यू पूछ लेता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के रिसिप्रोकल वैल्यू हो जाते हैं। इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 3/4, देन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। जाते जरा पढ़ लो। जो हमने अभी लिखा है ना सिर्फ उसी को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू m, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/m, 1/m। इसके नीचे कितना लिखा हुआ है, 1, तो 1 को किए ऊपर, m को किए नीचे। वो बच्चा मैं स्लेट पेंसिल पे नहीं लिखी हो क्या जी, मेरा ऑनलाइन क्लास में लिख रही। इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू पी, देन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p। एक दूसरे से अगर प्लस का वैल्यू पूछ देगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का पूछ देगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार। तो इतना आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए जो आता भी है। ये मैं स्लाइड लगा देता हूँ, बट बता तो पहले भी दिया हूँ, ये वाला। ट्रू फॉर ऑल, ठीक ना। सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नॉट ट्रू फॉर 90, नॉट ट्रू फॉर 90। ये 90 के लिए ट्रू नहीं होता। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जीरो के लिए ट्रू नहीं होता, नॉट ट्रू फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऑल वैल्यू। लग रहा है सर बिल लग गया है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऑप्शन डी में हो जाएगा ऑल। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही लग रहा है आपको? मैथ्स टीचर वैसे भी बिल लगने के बाद तक ही पढ़ाते हैं, उसके बाद बोर्ड नहीं मिटाते हैं, थोड़ा देर में निकल जाते हैं, अगला दिन क्लास टीचर आते हैं, चिल्लाते हैं, फिर से वो चले जाते हैं, फिर से मैथ टीचर आते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, मिटाते नहीं, नहीं मिटाते हैं। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा जी? सगुफ्ता आप इसका आंसर बताओ तो। यस, यस कुमार कहाँ चला गया? यस कुमार। पता नहीं आप, पता नहीं आपको ये बात पता है या नहीं, या मेरी बातों पे यकीन करोगे, करोगे या नहीं, करना ही चाहिए, ठीक ना। आज से 2 दिन पहले ना सब टीचर को बुला बुला के पढ़ाया जा रहा था, सो आप भी पढ़ा के दिखाइए तो थोड़ा कैसे पढ़ाते हैं। तो हम जैसे ही बोर्ड पे गए ना, सबसे पहले बोर्ड मिटा एकदम बहुत अच्छा से, ठीक है, जो आज तक हम पहली बार किए हैं, आज तक जितना दिन पहली बार बोर्ड मिटा है अच्छे से, उस पर एकदम अच्छे से लिखे हैं। फिर जैसे ही बोले ओके, एकदम अच्छे तरह से बोर्ड मिटा दिए पहली बार। तो वही यार, वही एक टीचर मेरे को बोल रहे थे, "अरे आज कैसे बोर्ड मिटा दिए?" हम बोले नहीं, हम तो हमेशा मिटाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यही एक है जो सारे एंगल के लिए ट्रू है, बट ये दोनों ऐसा ऑप्शन लगता है, ठीक ना, जैसे जीवन में बहुत चीज लगता है बट वैसा होता नहीं, ठीक। ये दोनों ट्रू है, बट ये 90 के लिए ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू फॉर 90। ऐसा इसीलिए क्योंकि 90 वाला जैसे ही पुट करोगे ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये नॉट ट्रू फॉर 0। ये 0 डिग्री पुट करो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। ये कैसे होगा जी? यू आर अ गुड क्वेश्चन। एक स्टूडेंट का ए कैसे होगा जी? ऐसे होगा जी, ऐसे होगा। एक रील्स नहीं आता, ऐसे होगा जी, चना कैसे होगा जी, तो बोलेगा ऐसे होगा जी। देखो, इसमें आप कोई भी एंगल पुट कर दो ना हो जाएगा, बट नीचे वाले मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। सही किया आपने, क्वेश्चंस पूछ लिया, बिल्कुल सही किया है, ठीक ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा ही या नहीं, ठीक ना। लेकिन इसमें जैसे ही आप पुट थीटा इक्वल टू 90, 90 पुट कीजिए, 90 क्या पुट करना था? 90। हाँ, इसमें जैसे ही आप 90 पुट करोगे, सेक स्क्वायर 90, सेक स्क्वायर 90, और इधर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 90।
टेन स्क्वायर जो 90 होता है, देख लेते, ठीक है। सेक स्क्वायर 90 यानी कॉस स्क्वायर 90, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 बाई कॉस स्क्वायर 90। तो ये 1/, कितना हो जाएगा, 0, -1/0। तो जानते हो क्या हो गया जी, इनफाइनाइट कभी भी नीचे में जीरो हो ही नहीं सकता है, नीचे में जीरो ना हो ही, नीचे में जीरो नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड। सान्या समझ में आया आप? जी, बिल्कुल समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक ना। आपका ये क्वेश्चन पूछना इस चीज को दिखलाता है, सो आप इस क्वेश्चंस के लिए कितने अटेंटिव होके क्लास कर रहे हो, ठीक ना। ये आपका पॉजिटिव अप्रोच बताता है पढ़ने का। बहुत बड़ा हो गया ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, PYQ क्वेश्चंस बनाना है। धन्यवाद।